गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है ग्रामीण क्षेत्र की, और आज अपन पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत नगरीय आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में। तो पहले हमने हेडिंग डाली है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? नगरों में बहुत अधिक है और बढ़ता नगरों का आकार, बढ़ता नगरों का आकार। अब जनसंख्या घनत्व अधिक कैसे हुआ? बढ़ता नगरों का आकार, नगर का आकार कैसे बढ़ रहा है? देखिए विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव हो गया है और आज के युग में मशीनीकरण हो गया है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य मशीनों से होता है, तो रोजगार का ग्रामीण क्षेत्र में अभाव। तो मशीनीकरण होने की वजह से लोग किसकी ओर पलायन करते हैं? रोजगार के लिए नगरों की ओर। तो नगरों का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या अपन लिख सकते हैं? मशीनीकरण। मशीनीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे लोगों के रोजगार का अभाव हो जाता है और वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है, जनसंख्या घनत्व और नगरों का आकार बढ़ जाता है। दूसरी बात करें शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी तक कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था हो गई है, तो उच्च शिक्षा के लिए वो कहां आते हैं? नगरों की ओर। तो नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, नगरों का आकार बढ़ जाता है। नौकरी की तलाश में, नौकरी के तलाश में किसकी ओर लौट आते हैं? नगरों की ओर। यहां आते हैं उच्च शिक्षा के लिए, धीरे धीरे पढ़ने लग जाते हैं, फिर यहां रह करके नौकरी की तलाश कर लेते हैं, धीरे धीरे शादी होने के बाद यहां रह जाते हैं। युवा लोग अधिकतर आते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, नगरों का आकार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जब नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है तो छोटे छोटे रूम का भी किराया महंगा हो जाता है, छोटे छोटे प्लॉट भी महंगे हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे गंदी बस्तियों के अंदर रहना प्रारंभ करते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। तो ये नगरों की समस्या है, जनसंख्या घनत्व और अधिक बढ़ने की वजह से। तो इस प्रकार हमने बात की मशीनीकरण, शिक्षा का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होने से रोजगार का अभाव हो जाता है, इसलिए लोग, युवा शक्ति है वो नौकरी की तलाश में कहां लौटती है? नगरों की ओर। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व नगरों का बढ़ जाता है और नगरीय भूमि की क्या हो जाती है? कीमतें अधिक हो जाती है, इसलिए कच्ची बस्ती का विकास हो जाता है और यातायात जो भार है वो भी बढ़ जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 1981 में भारत में लगभग 9 महानगर थे। 1981 में भारत में कितने महानगर थे? महानगर 9 थे, 9। लेकिन वर्तमान में कितने नगर हो गए? 53 नगर हो गए, महानगर हो गए, 53 महानगर। ये सब जनसंख्या आकार के बढ़ने से, रोजगार के तलाश में, उस शिक्षा के लिए इस प्रकार से परिवर्तन हुआ, जनसंख्या घनत्व अधिक बढ़ गया नगरों की ओर। और आज विश्व की बात करें तो विश्व में पहले 438 महानगर हुआ करते थे, उसकी जगह आज 600 नगर हो गए हैं विश्व के अंदर, और ये भारत के अंदर बात करते हैं। तो इस प्रकार मशीनीकरण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव हो गया। अधिकतर फसल की कटाई मशीनों से होती है, बुआई मशीनों से होती है, सिंचाई मशीनों से होती है, इसलिए रोजगार का क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव हो गया। इसलिए लोग रोजगार की तलाश में कहां लौट आते हैं? नगरों में। शिक्षा, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, सीनियर तक की स्कूल पास करने के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा कॉलेज के लिए नगरों में आ जाते हैं और नगरों में आने के बाद में धीरे धीरे यहाँ रहते हैं, नौकरी की तलाश में ढूंढते हैं और जनसंख्या घनत्व और नगरों का आकार बढ़ता है। इस प्रकार हमने बात की अधिक जनसंख्या घनत्व और बढ़ते नगरों का आकार के बारे में। अब बात करें नगरों की दूसरी समस्या की बात करें तो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। गंदी बस्तियों
का प्रादुर्भाव। अपन बात करें गंदी बस्तियों के अंतर्गत, तो नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया, आवासीय भवनों की कमी हो गई। नगरों में जनसंख्या घनत्व क्या हो गया विद्यार्थियों? अधिक हो गया, आवासीय भवनों की कमी हो गई। लिख देते हैं भैया, जनसंख्या घनत्व अधिक होना, आवासीय भवनों की कमी, इसलिए लोग कहाँ रहेंगे? आवासीय भवनों की कमी हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, तो रोड के किनारे या सड़कों के किनारे जहां भी जगह जगह मिलती है, जैसे कॉलेज के आगे आपने कहीं या कोई रेल लाइनों के पास में आपने देखा होगी कच्ची बस्तियां, तो इस प्रकार से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, गंदी बस्तियां विकसित हो जाती है। गंदी का मतलब कच्ची बस्तियां, कच्चे मकान, इस प्रकार से बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जो एक छोटे से कमरे में लगभग 10 से 15 यानी कि पूरा परिवार रहने लग जाता है। महानगरों में धीरे धीरे गंदी बस्तियों का भी आकार बढ़ता जा रहा है। महानगरों में भी धीरे धीरे गंदी बस्तियों का क्या हो रहा है विद्यार्थियों? आकार बढ़ता जा रहा है। और इन गंदी बस्तियों को शुद्ध वायु, प्रकाश, जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए कई प्रकार के संक्रमण फैल जाते हैं, बीमारियां फैल जाती है। तो इस प्रकार हमने गंदी बस्तियों के प्रादुर्भाव के बारे में पढ़ा कि ये नगरों की समस्या है। आगे अपन पढ़ते हैं इन नगरों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण या सीधे लिखते हैं प्रदूषण, प्रदूषण बढ़ना, जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया, भीड़ भाड़ वाला माहौल हो गया, घनत्व अधिक हो गया, लोग रोजगार के तलाश में यहाँ आ गए, उद्योग स्थापित हो गए, तो यहाँ भीड़ भाड़ हो जाता है, तो प्रतिदिन इतना धुआं निकलता है, जहरीला धुआं, कि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। तो नगरों के लोगों को चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। तो प्रदूषण का बढ़ना यानी कहने का मतलब है पर्यावरण प्रदूषण अधिक हो गया है। नगरीय क्षेत्र के कारण अनेक प्रकार के पर्यावरण की प्रदूषण की समस्याएं बढ़ गई है। उद्योगों की जो सिमनियां हैं, उद्योगों की सिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यातायात के साधनों से भी प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार से प्रदूषण का भी समस्या है नगरीय क्षेत्र में। अपन बात करें कि प्रदूषण होने से हृदय रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं, नाड़ी तंत्र रोग, मानसिक रोग, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो जाती है। अपन बात करें विश्व के अंदर, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर लोगों को 2020 में कृत्रिम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ते हैं, इतना प्रदूषण हो गया है। और विगत कुछ वर्षों में अपन देखा जाए तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें भी बहुत प्रदूषित हुआ है, प्रदूषण फैला है। तो हो सकता है ये मुसीबत नहीं आए, उससे पहले हम समाधान करें। इस प्रकार का प्रदूषण बढ़ने से पर्यावरणीय प्रदूषण नगरीय क्षेत्र में हो गया है, और कोलकाता और मुंबई, दिल्ली जैसे तो 2 गुना प्रदूषण बढ़ रहा है। अपन बात करें और नगरों के संबंधित क्या समस्या है? उपभोक्ता, जो वस्तुओं का उच्च मूल्य हो गया है, उपभोक्ता उच्च मूल्य, जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका मूल्य अधिक हो गया है। व्यापारी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जो वस्तुएं लाते हैं वो मिलावट कर देते हैं। दलाली की वजह से दलाल ग्रामीण क्षेत्र से जैसे दूध लाया जाता है तो लाने वाला दलाल और उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत महंगा हो जाता है।
और परिवहन लागत भी आता है ग्रामीण क्षेत्र से लाने के लिए, परिवहन व्यय, बढ़ती आवश्यकताएं, इसलिए उपभोक्ता वस्तु का मूल्य भी उच्च हो गया है। बहुत महंगी वस्तुएं मिलती है, खाने पीने की जो भी दैनिक आवश्यकता की सामग्री है। तो इस प्रकार ये भी नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं हैं। जैसे एक बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध दूध 1 लीटर का लगभग 40 रुपए प्रति किलो मिल जाता है, और वही दूध यदि शहरी क्षेत्र में आता है, नगरीय क्षेत्र में आता है, तो 60 से 70 रुपए प्रति किलो के भाव से मिलता है, और वो भी मिलावटी, डबल 2 गुना पानी डाल रखा होता है। तो लिख लेते हैं, मिलावटी वस्तुओं का होना। आजकल कई प्रकार के केमिकल डालकर मिलावटी वस्तु होने लग गई है, उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तु मिलती है नगरीय क्षेत्रों में। इन्हें अपन कह सकते हैं खाद्य पदार्थों में क्या हो गया है, मिलावट। यदि एडिंग दूसरी डालें तो भी डाल सकते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट हो गई है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लेते हैं, जिससे मानव के, लोगों के, नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग होने लगा है खाद्य पदार्थों में, जो एक गंभीर मुद्दा है नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ। इस प्रकार हम बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। व्यापारी लोग अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोग अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं विद्यार्थियों, मिलावट करते हैं, जो नागरिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इस प्रकार नगरों में रहने वाले लोगों को मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने से कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अपन बात की नगरीय अधिवासियों की समस्या के अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व और बढ़ता नगरों का आकार, गंदी बस्तियों का विकास होना, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ना, उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य होना और खाद्य पदार्थों में मिलावट। इस प्रकार अगले पायदान में पढ़ते हैं अपराधों का बढ़ता स्तर। अपराधों का बढ़ता स्तर। बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण हो गया, शिक्षा हो गई, अब लोग धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में आने लग गए हैं, और शहरी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलते हैं तो अपराध को बढ़ावा मिलता है। और मैंने आज तक बात बताऊं कि आप लोगों को अधिकतर शहरी क्षेत्र में जो अपराध करते देखे गए वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, और इसका मूल कारण ये रहा है कि शहरी क्षेत्र में आने से उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई। जब उनकी आवश्यकताएं कम मजदूरी में, कम वेतन में पूरी नहीं होती है तो अपराध की ओर बढ़ते हैं। हत्याएं करना, लूटपाट करना, बैंक लूटना, एटीएम लूटना, पेट्रोल पंप लूटना, इस प्रकार से घटनाएं, अपराध बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ में जब रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से महिला के अनुपात में पुरुष अधिक आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात बिगड़ जाता है। नगरीय क्षेत्र में पुरुषों के लिंगानुपात अधिक हो जाता है तो अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, ऐसी घटनाएं भी बहुत अधिक होने लगी है नगरीय क्षेत्रों में। तो ये भी बहुत अधिक समस्या है नगरों की। तो इस प्रकार हमने बात की बढ़ता स्तर अपने अपराधों का। तो ग्रामीण बात करें कि ग्रामीण लोग होते हैं वो रोजगार की तलाश में किसकी ओर बढ़ जाते हैं विद्यार्थियों, नगरों की ओर। जब नगरों की ओर अधिकतर कौन आते हैं, पुरुष लोग आते हैं, तो ये संतुलन क्या हो जाता है, लिंगानुपात का बिगड़ जाता है। तो यहाँ आने के बाद में कम वेतन में उनकी उच्च आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपहरण करना, दुष्कर्म करना, हत्याएं करना, इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं।
फिर बात करें कि वो पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने से रातों रात दिनों दिन धनवान बनने से आते हैं, तो धनवान के लालच में युवा वर्ग होते हैं वो इस समाज विरोधी ताकतों से लिप्त हो जाते हैं, समाज विरोधी ताकतों से लिप्त होने के उनके चक्कर में आ जाते हैं और थोड़े से रुपए की खातिर वो अपराध कर बैठते हैं। इस प्रकार वो अपहरण करते वक्त किसी का अपहरण करना और उससे पैसे मांगना या फिर ट्रेन या बसों में जेब काटना, एटीएम लूटना, बैंक लूटना जैसी हत्याओं का अंजाम देते हैं। और आए दिन आपने पत्राचार दूरदर्शन के माध्यम से सुनने को मिलते हैं, पुलिस प्रशासन लगातार चौंकना रहता है, फिर भी अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल काम हो गया है। इस प्रकार बढ़ता ग्राफ हमने बात की। आगे बात करते हैं तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमताएं। अपराधों के अंदर बात करें, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता व सहयोग की भावना कम होना, सहयोग की भावना बिल्कुल ही नहीं, यानी कि नगरों के अंदर आपको देखा जा सकता है सामाजिक आर्थिक विषमता। एक साइड में देखा जाए तो गगनचुंबी बहुमंजिले इमारतें खड़ी है और दूसरी तरफ देखें तो खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे जीवन व्यतीत करता नारकीय जीवन। इस प्रकार से आर्थिक विषमता देखने को मिलती है और लोगों में सहयोग की भावना नहीं होती है। जैसा कि ग्रामीण में ये सहयोग की भावना बहुत अधिक होती है, वो व्यक्तिगत मूल्यों से सामाजिक मूल्यों का महत्व अधिक देते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में आपके दूसरी साइड में कौन व्यक्ति रह रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, वो अपने ही सुख सुविधा में लिप्त रहता है और हर समय स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। तो इस प्रकार नगरों में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं बहुत अधिक देखी गई है और उनमें नगरीय क्षेत्र के लोगों में सहयोग की भावना कम होती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। वो अपने व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व अधिक देते हैं, सामाजिक मूल्यों को कम। नाराज मत होना विद्यार्थियों, मंत्र यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो व्यक्तिगत मूल्यों से सामाजिक मूल्यों को महत्व देते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो सामाजिक मूल्यों की तुलना में व्यक्तिगत मूल्यों का अधिक ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, एक दूसरे में सहयोग करने की भावना कम होती है। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया, यानी कि नगर मकान संसाधन में आपको काफी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। इसके आगे बात करें तो यहाँ के नगरों के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, वो हर समय व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में ध्यानमग्न रहते हैं और सामाजिक सहयोग का उनमें अभाव पाया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महानगरों में गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती हैं। धनवान लोगों के पास में गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें देखी जा सकती है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे जीवन का संघर्ष देखा गया है, यानी कि सड़क के किनारे सर्दियों के अंदर ठिठुरते लोग भी देखा गया। इस प्रकार सामाजिक विषमताएं नगरों के अंदर मिलती है। और बात करें स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, यानी कि नगरों में स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं सुविधा तो है, लेकिन जनसंख्या घनत्व और बढ़ते आकार की वजह से जनसंख्या अधिक हो गई, इनके अनुपात में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, और अधिकतर सुविधाएं हैं तो निजी क्षेत्र की है। तो निजी क्षेत्र में जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो उनका लाभ उठा नहीं पाते हैं, महंगी हो गई है स्वास्थ्य सेवाएं। इसलिए
अपने जीवन से संघर्ष करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार प्रदूषण बढ़ने से आम नागरिक रोगग्रस्त हो जाते हैं और जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी है और निजी महंगी चिकित्सा सुविधा आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। यानी कि एक रात तक यदि हॉस्पिटल में कोई रहे सामान्य से बुखार की वजह से, तो भी मेरे हिसाब से लगभग 5-6 हज़ार से बाहर नहीं निकल पाता है, शायद सिर दर्द होता हो। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए हैं विद्यार्थियों। आगे बात करें तो इससे व्यक्तियों को समय पर पूरा इलाज नहीं होने से उनकी जान को खतरा भी हो जाता है। इस प्रकार हमने नगरीय आदिवासियों की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया और पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण आदिवासियों की समस्या का अध्ययन किया। तो आने वाले अगले वीडियो में हम करेंगे नगरीय गंदी बस्तियों की क्या समस्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों।